हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो रीडर। आज के दिन हम जनरल रीडिंग करेंगे। आने वाला आपका 3 मंथ्स कैसा होने वाला है एंड करंट सिचुएशन की प्रॉब्लम कैसी चल रही है। अपना अपना क्वेश्चंस कमेंट कर दो ताकि हम आपका क्वेश्चन लेके उस पर डिटेल रीडिंग कर सके। वीडियो में फ्री में रीडिंग होगी। आपका क्वेश्चन जब मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें आपका क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और उसमें आपकी 2 मिनट्स की रीडिंग करेंगे। तो जल्दी जल्दी अपना अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दो। एंड जो जो मेरे लाइव सेशन में आता है, आप लोग सब जानते हो, कमेंट तभी दिखता है जब लाइक करते हो, है ना। तो प्लीज़ लाइक करके ही कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे होने वाले, करंट सिचुएशन की प्रॉब्लम क्या है। ओके, so current situation, okay, same, okay। देखो, अगर आपने पास्ट में बहुत मेहनत की, मुझे यहाँ लग रहा है कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। करंट सिचुएशन में पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपने। तो देखो, आप चाहते हो भगवान आपको उसका जस्टिस दें, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है। पास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन फील करा था, उसके लिए बहुत मेहनत की थी, दिन रात एक किया था कहीं ना कहीं। और अगर नहीं किए हो तो करंट सिचुएशन में कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे और वो लोग भगवान से कह रहे होंगे, या कहीं ना कहीं घर से संबंधित, परिवार से रिलेटेड कहीं ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी। फैमिली प्रॉब्लम, ससुराल की प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम या हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम का मुझे ऐसा कुछ कनेक्ट तो नहीं हो रहा, बट कह रहे हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग किसी चीज का वेट कर रहे हो, या तो आप लोगों ने पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ मेहनत करके अब उसका आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, बट आपको उस चीज का टेंशन हो रहा है कि रिजल्ट कैसा आएगा मेरा। और रिजल्ट आएगा जरूर, रिजल्ट आने का समय आ चुका है। बिकॉज ओके, आपने मेहनत बहुत की है, आपको जस्टिस मिलेगा। रिजल्ट है बेहतरीन आने वाला है। आपने बहुत कॉन्फिडेंस से, अगर आपने जो भी काम किया मुझे नहीं पता, बट अगर आपने कोई भी काम किया है पास्ट में, अब वो चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, कुछ भी, अभी कर्मा बैक आपको मिलने वाला है। कोई सा भी कर्मा बैक हो सकता है, कर्मा बैक मिलने वाला है। अब वो आप जानो कि आपने कैसे कर्म करे थे, ठीक है। कर्मा बैक मिलने वाला है। जैसे अभी कुछ लोग जानते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, तो आप लोग सोचिए कि अभी हम यही कह रहे हैं कि कर्मा बैक मिलने वाला है। तो शनि की 7.5 आपका, देखो 7.5 में हमेशा कर्मा बैक मिलता है, जो हमने 7.5 स्टार्ट होने से पहले किया था। ये बात बहुत कम लोगों को पता रहती है कि जब 7.5 हमारा स्टार्ट होता है तब हमारा रिफ्रेशमेंट होता है। मीन्स पास्ट का जितना भी नेगेटिव हमारा, हमने जिसके साथ भी बुरा अच्छा किया, वो अब हमको भुगतना पड़ेगा 7.5 में। तो जैसे ही आपकी 7.5 खत्म होगी, वैसे ही आपका एक रिफ्रेश, एक नया स्टार्ट होगा, जिसमें आप अपने नए कर्म लिख सकते हो, है ना। तो प्लीज़ आप लोग ये इस बात को फोकस से सुनिए कि आप लोगों का जब 7.5, अगर जिनको भी पता है कि 7.5 चल रही है मेरे ऊपर, तो आप लोग अब जैसे ही ख़त्म होगा तो प्लीज़ फिर आप लोग कोशिश करना कि अच्छे कर्म करो। और वो कैसे, वो आपका प्रॉब्लम है, हम बता सकते, बट आप लोग कोशिश करो अच्छे कर्म करने की। एंड 7.5 में भी कर सकते हो, ऐसी कोई मनाही नहीं है, हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए। तो आने वाला समय आपका बहुत ऑस्पिशियस होने वाला है। साथ में आप किसी चीज़ की बहुत तलब रख रहे हो। जैसे कुछ लोगों को आईफोन चाहिए, कुछ लोगों को एक नया मकान चाहिए, कुछ लोगों को एक अपनी पसंद का ड्रीम जॉब, घर, मकान, फ्लैट, पैसे। पैसे तो सभी को चाहिए रहती है। कुछ लोगों को अटेंशन की ज़रूरत है। मतलब ऐसा, मतलब कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा चल रहा है कि उनको अटेंशन नहीं मिल रही है। खानदान वाले अटेंशन ही नहीं दे रहे, बाहर कोई अटेंशन नहीं दे रहा, ऑफिस में कोई अटेंशन नहीं दे रहा है। तो आपको ऐसे में करना है, देखो रेमेडी भी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो कभी भी मुझे इंट्यूटिव गाइडेंस आएगी तो रेमेडी बता दी जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिएगा ज़रूर। ओके, साथ में यहाँ गाइडेंस आ रही है कि आपको पेशेंस से काम करना है। जस्ट बिकॉज पेशेंस आपके अंदर है नहीं, पेशेंस आपके अंदर रद्दी भर नहीं है। तो
पेशेंस रखना चाहिए, तभी तो कुछ हो सकता है। देखो आप लोग भगवान पे एकदम कभी कभी ना प्रेशर डालने लगते हो, है ना। आप कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हो और आपको लग रहा है कि आप सही राह पे चल रहे हो, है ना। आपके मन में अगर कहीं भी इंट्यूटिवली कनेक्ट होता है, आप जैसे हम लोग टैरो रीडर हैं, ज़रूरी नहीं कि इंट्यूटिव गाइडेंस इंट्यूशंस हम ही आए, वो सबको आते हैं, बट हम मतलब हम उस पर फोकस करके और उसका फ़ायदा उठाते हैं। बट जो नॉर्मल लोग हैं, जो जनरल लोग हैं, उनको पता नहीं कि ये क्या आया मेरे दिमाग में, ये क्यों आया है। तो आपके अगर मन में कहीं भी थोड़ा सा खटकता है कि क्या मैं ये सही रास्ता पे चल रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ, अगर आपके मन में आया है, ये ऐसा प्रश्न उठा है कि जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, चाहे वो किसी में भी आप लोग कर रहे हो, करेंट सिचुएशन में, पढ़ाई में कर रहे हो, जॉब में कर रहे हो, बिजनेस में कर रहे हो, घर बनाने के लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब जो भी कर्म कर रहे हो, अगर आपको साइड से अगर खटकता है कि हाँ हमसे कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मतलब आपके मन में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आंसर यस में आ रहा है कि गड़बड़ हो रही है। अगर इस चीज़ को लेके आपको कोई गाइड कर रहा है कि बेटा तुम वो करो ये करो, अगर आप जो भी अभी करंट सिचुएशन में कर्म कर रहे हो उसमें आपको कोई गाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप 100% उसके ऊपर डिपेंड हो गए हो, और वो जो जो कह रहा है और आप वो सब करते जा रहे हो और आपको लग रहा है मेरी लाइफ बेहतर हो रही है। ऐसा नहीं है, बेहतर नहीं हो रही है, आने वाले टाइम पे बेहतर होगी, बट करेंटली कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो जिस वजह से आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी मिल रही है। कहीं ना कहीं आप टेंस्ड बहुत रहते हो और अपनी लाइफ का सोचते हो कि कुछ नया स्टार्ट हो, अपनी लाइफ को लेके सोचते हो कि कुछ नया स्टार्ट होए, है ना। वैसे नया तो स्टार्ट होने ही वाला है, लगभग रियूनियन होने वाला है, रिफ्रेशमेंट होने वाला है, कुछ लोगों के कर्मा बैक मिलने ही वाले हैं उनको, है ना। कुछ लोगों के कर्मा बैक उनको मिलने ही वाले हैं। ओके सो कुछ लोगों को कर्मा बैक मिलने ही वाला है लगभग, तो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि कर्मा बैक आपको मिलेगा ज़रूर। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। वो देखो, मुझे तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उतनों में तो लग रहा है कि 90% लोगों को ना पॉजिटिव कर्मा बैक मिलेगा। साथ में अगर यहाँ पे कुछ लोग जो जॉइंट है, जो सेल्फिश हैं, देखो बुरा मत मानो, बट देखो कार्ड में जो आएगा हम वो कह देंगे आप लोगों को। अगर कुछ लोग हैं जो सेल्फिश है बट खुद को समझते नहीं, पर बाहर आपके पीठ पीछे लोग आपको कहते कि अरे ये तो सेल्फिश है, अरे वो तो चिड़पोकनी है, चिड़पोकना है, ऐसे करके अगर कुछ भी लोग कहते सेल्फिश है, मतलबी है, मतलब आपसे कुछ लोग ऐसे पीठ पीछे बुराई वगैरह करते हैं आपकी, तो देखो कहीं ना कहीं वो आपके ना रास्ते पे इफेक्ट डाल सकते। कहीं ना कहीं आप जानते हो कि कुछ लोग मेरे बारे में ये सब कहते हैं और आप उस बात को लेके इमोशनल हो जाते हो और आपका इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। फिर आपका क्या सेल्फिशनेस वाला जो ब्रेन का साइड है, सेल्फिश होने वाला जो एक आपके अंदर जो कीड़ा है वो एक्टिव हो जाता है। फिर आप लोगों से ना मतलब बदला लेने की भावना रखते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। और इस सिचुएशन में फ़िलहाल करेंटली मीन्स अभी जिन जिन लोगों के ऊपर शनि देव की 7.5 चल रही है, तो प्लीज़ बदला लेने की कोशिश मत करना इस बार। अभी जितने लोगों को बदला लेना है ना, अपनी 7.5 ख़त्म होने के बाद लेना, वरना जब 7.5 ख़त्म होगी तो तब भी आपके हालात ख़राब ही रहेंगे। प्लीज़ अभी मतलब बदला लेने की मत सोचो, अगर किसी के दिमाग में चल रहा है तो, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट होगी तो प्लीज़ रेजोनेट कमेंट करना, रेमेडी भी बताई जाएगी। ओके, अपकमिंग गाइडेंस यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, अपकमिंग गाइडेंस में आया है कि आपको फोकस की ज़रूरत है। कुछ लोगों का है फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के पास एक मतलब एक एनर्जी है, आप जितने लोग हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं जो जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई भी मंत्र जाप करता है प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़ प्लीज़ तुरंत कमेंट करो वीडियो चलते हुए। अगर कोई मंत्र जाप करता है
ये रीडिंग उनसे कनेक्ट ज़रूर हो सकेगी। बिकॉज देखो कहीं ना कहीं आपको ना भगवान दिखते हैं, जिन लोगों को भगवान सपने में दिखते हैं उनके लिए भी रीडिंग आ रही है। कहीं ना कहीं भगवान अब आपके पास आने ही वाले, मीन्स आप भगवान की प्राप्ति, स्पिरिचुअल जर्नी की भी गाइडेंस आ गई सोचो मेरे दिमाग में। तो स्पिरिचुअल भी आप बहुत हो, जितने लोग देख रहे हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी जात के हैं आप लोग, सबके लिए यही है कि आप लोग स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, या आपके अंदर एक गजब की ना धीरे धीरे एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही होगी। वो आपको फील होता होगा। आपको दिन में मतलब 12 घंटे में से ना लगभग आधी घंटा एक ऐसा पीसफुल मोमेंट फील होता होगा जो आपको पूरे दिन भर में फील नहीं होता है। अगर किसी को होता है तो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि मेरे को ऐसा कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से हम आपको कह रहे हैं। जो जो कनेक्ट हो रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि हम आपका और वीडियो बना सके, ठीक है। ओके, तो आपके पास कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स आ रही है, कहीं ना कहीं एक पर्सन तो नहीं बट एक गाइडेंस खुद ब खुद आपके पास आएगी। इन 3 महीने के अंदर कहीं ना कोई सी गाइडेंस आएगी। जो भी आपका काम बिगड़ रहा है, जो भी आप काम संभाल नहीं पा रहे हो, और एक साथ आप बहुत सारे काम कर रहे हो, मीन्स कैसे, अगर कोई फीमेल है, सबका एग्जांपल देंगे, कोई फीमेल है, अब वो क्या कर रही है, वो घर का भी काम कर रही है, बाहर का भी काम कर रही है, फिर साथ में बच्चा भी संभाल रही है ना। फिर एक ऐसा साइड बिजनेस, वो घर पे बैठ के भी कुछ कुछ काम कर रही है। और मतलब बहुत सारे फीमेल्स के बहुत सारे काम होते हैं, तो वो एक साथ हजारों काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई फीमेल है यहाँ, तो आप लोगों से काम या तो अभी संभल नहीं रहा है, या तो आप जो भी आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि मेरे को ये सब काम को कैसे संभालना है, तो प्लीज़ आपको फ़िलहाल जो भी आपने जो प्लानिंग करी है, आपको इसके बारे में ना किसी से सजेशन लेने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि वो आप लोग ऐसे छोटे मोटे के लिए सजेशन मत लेना, बट अगर कोई बड़ा काम करना है, जैसे आपको बिजनेस संभालना है, घर बैठे बैठे होम बिजनेस करना है, होम वर्क करना है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी से सजेशन और किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। पर्सनल रीडिंग के लिए सब सुन लीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर आपको मेरे चैनल पे एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीडिंग पे 50% ऑफ चल रहा है, फटाफट कमेंट करो रीडिंग के लिए, एंड मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, फटाफट व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। रीडिंग के चार्जेस अभी मैंने लो कर दिए हैं, ओके, तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए ताकि रीडिंग करवा सकूँ। रीडिंग 1000 रुपीज़ के अंदर की होती है, 1000 की नहीं है, बट 1000 रुपीज़ के अंदर की है ना। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, अगर कोई भी अफोर्ड कर सकता है तो आप लोग कांटेक्ट करिए मुझसे एंड रीडिंग करवाएं। अभी रीडिंग के डिस्काउंट चल रहा है, इस वजह से 1000 के अंदर है, डिस्काउंट नहीं रहता तो बाहर रहते हैं उसके, ठीक है। तो जो भी अभी स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, अगर किसी को भी स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, तो आपके पास ब्लेसिंग्स आ ही रही है, लगभग पहुंचने ही वाली है, बट वो ब्लेसिंग्स को रिसीव आप नहीं कर पाओगे, पता नहीं क्यों। क्योंकि आप कहीं ना जब रिसीव करने का टाइम आएगा, तब आप आपकी लाइफ में कोई हर्डल्स स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई से हर्डल्स स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से आप ओके कहीं गाइडेंस, ओके, सो आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, जिस वजह से आप लोग देखो, प्रॉब्लम्स मीन्स हम एकदम ही नहीं कह सकते कि आपका पास एकदम ही दिक्कतें स्टार्ट हो गई, फाइनेंशियल लॉसेस होने लग गए, घर में दिक्कत होने लगी, घर में बीमार होने लग गए लोग, ऐसा वाला नहीं। मीन्स आपके पास जिम्मेदारियों का प्रेशर आ जाएगा। ये भी थोड़ी सी रिलेट हो रही होगी, मीन्स घर में भी तो एक जिम्मेदारी होती है ना, सास ससुर की, बच्चों की, पति की, मतलब अगर कोई मेल है तो मेल को घर की जिम्मेदारी होती है, अपने ऑफिस की जिम्मेदारी होती है, जो बिजनेसमैन है उसको बिजनेस, उसका हिसाब, फिर मतलब हजारों चीज़ मेल्स को भी होती है। क्योंकि अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अपने उसके उसके ऑफिस में जितने भी नौकर हैं उसका हिसाब निकालना पड़ता है, उनको सैलरी देनी है,
फिर जो झाड़ू पोछा कर रही है उनके ऑफिस में वो उसको सैलरी देनी है, फिर पूरे महीने का हिसाब निकालना है, फिर अपना प्रॉफिट निकालना है, फिर उनके पास कितना पैसा बच रहा है अपने खर्चे के लिए, फिर वो घर आ रहा है, फिर घर में उनकी अपने मम्मी पापा की दवाई, मतलब देखो मेल फीमेल इक्वल है। फीमेल जितना घर पे काम करती उतना ही मेल बाहर पे काम करता है। बस इतना फर्क है कि फीमेल का जो काम करने का एरिया है वो कम है और मेल का काम करने का एरिया बड़ा है। और वो बाहर में कुछ मेल्स बाहर घूम घूम के काम करते हैं, है ना। तो आप कहीं ना कहीं जो भी मेल फीमेल इस वीडियो को देख रहा है, जिम्मेदारियों की प्रेशर बढ़ जाएंगे आपके ऊपर, तो जिस वजह से आप इस ब्लेसिंग्स को छोड़ दोगे। ये ब्लेसिंग्स कब आ रही है मुझे पर्टिकुलरली टाइम में मतलब मुझे पता है, बट मेरे मुंह से नहीं निकल रहा। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, पेड रीडिंग करानी पड़ेगी जब आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होगी, है ना। क्योंकि अनुमति नहीं आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं एक आंसर में नो आ रहा है कि मत बताओ, है ना। तो प्लीज़ हम नहीं बता सकते। अगर आपको जानना है ब्लेसिंग्स कब मिल रही है और आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, किसी को भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग पेड रीडिंग ज़रूर कराओ। गाइस थोड़ा सा अंधेरा हो गया, डेट्स वाई लाइट गोल हो गई मेरे यहाँ पे, इस वजह से आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहे। अच्छा हुआ मैंने ऑलरेडी फ्लैश लाइट ऑन करके रखा था, अदरवाइज अंधेरा और हो जाता। ओके, करंट सिचुएशन में आपको अलोन फील नहीं करना है। अलोन फील आपको नहीं करना है करंट सिचुएशन में, बिकॉज अगर आप अलोन फील करोगे तो आप डिप्रेस हो सकते हो। ओके सो ओके, रेमेडी भी बतानी थी। अगर कुछ लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है उसको हम गाइडेंस में देंगे। आपको किसी भी देवी देवता का पंचामृत को पीना है, ठीक है। किसी भी देवी देवता का पंचामृत आपको किसी भी विशेष दिन पीना है। अब वो कोई भी दिन हो सकता है, एकादशी, महीने की अष्टमी, महीने की शिवरात्रि, महीने की गणेश चतुर्थी, है ना, पूर्णिमा ऑल्सो हियर। ओके, मतलब ये 5-6 विशेष दिन होते हैं, मतलब महीने के 5 प्रकार के अलग अलग विशेष होते हैं कुछ दिन। अष्टमी, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, एकादशी। एकादशी तो 2 आती है, तो प्लीज़ पूर्णिमा ऑल्सो। ओके, और भी एक आध दो होती है बट वो बताना ज़रूरी नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है हमने वो बता दिया आप लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग जिनको भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन,